दरअसल छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है क्योंकि आज एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और आज होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार। कैबिनेट का विस्तार आज होगा। साय कैबिनेट में नए मंत्रियों को आज जगह मिलने वाली है। सुबह 10:30 बजे का समय है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और 3 विधायक जो कि मंत्री आज बनने वाले हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, उनमें विधायक खुशवंत साहेब, विधायक गजेंद्र यादव और विधायक राजेश अग्रवाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों विधायकों को बधाई दे दी है। शपथ ग्रहण के बाद तीनों नवनियुक्त मंत्री दिल्ली जाएंगे, पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे और इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। तो रायपुर में राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ठीक 10:30 बजे 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, साय कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा फॉर्मूला लागू किया जाएगा, यानी कि 13 नहीं 14 मंत्री बनाए जाएंगे। पद हालांकि 2 के ही खाली थे, लेकिन 3 मंत्री बनाए जाने हैं। गुरु खुशवंत साहब जो सतनामी समुदाय से आते हैं, आरंग से विधायक है, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक है और इसी के साथ आपको एक और नाम बता दें, गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग शहर से हैं। और ये 3 विधायक हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लगभग मंत्री तय बताए जा रहे हैं, कल शपथ भी बताया। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। लगभग 3 दिनों से इतना हल्ला मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। और मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टल रहा है क्योंकि हमने सुना है कि भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। तो कहीं इसी डर से मंत्रिमंडल बार बार तो नहीं टल रहा है। और एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो इंतजार आज खत्म होने वाला है। सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। तैयारियां किस तरह की चल रही, जानने की कोशिश करेंगे। अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, खत्म हुआ इंतजार, आज आखिरकार हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। किस तरह की तैयारियां राजभवन में की जा रही है और शपथ ग्रहण को लेकर? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जिस तरीके से लगातार देखिए कई नाम निकलकर सामने आ रहे थे इस पूरे रेस में, लेकिन 3 नामों को सहमति दी गई है पार्टी की तरफ से। आरंग से विधायक हैं खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं और वहीं अंबिकापुर से विधायक हैं राजेश अग्रवाल। अगर तीनों की बात की जाए, तीनों विधायकों की बात की जाए तो नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में इस बार जिन्हें जगह दी जा रही है। और जिस तरीके से देखिए कहा यह जा रहा था कि कुछ पुराने चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। अमर अग्रवाल का नाम बार बार इस मंत्रिमंडल की दौड़ पे सबसे आगे चल रहा था, लता उसेंडी का नाम चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 3 नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और जिस तरीके से देखिए जाति समीकरण को यहां पर साधा गया है, जिस तरीके से देखिए आरंग से विधायक हैं खुशवंत साहेब और सतनामी समाज के गुरु हैं, कहीं ना कहीं सतनामी समाज एससी वर्ग उनके साथ चलता है। और अगर राजेश अग्रवाल की बात की जाए तो उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम जो थे टीएस सिंहदेव, उन्हें 94 वोटों से हराया था। एक बड़ा नाम है अंबिकापुर में। और जिस तरीके से देखिए वेस्ट समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, मंत्री कोई भी नहीं था, तो इसके जरिए इसको देखते हुए राजेश अग्रवाल को जो है मौका दिया गया है। वहीं अगर गजेंद्र यादव की बात की जाए तो आरएसएस के संघ से आते हैं और संघ से लगातार इनके पिताजी भी लंबे समय तक काम करते हुए नजर आए हैं। और देखा जाए तो यादवों में एक बड़ी पकड़ जो है वो गजेंद्र यादव की है। तो तीनों नए चेहरों को मौका दिया गया है। 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस का एक अपना पक्ष है और लगातार कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप तो लगाते नजर आ रही है, लेकिन नए चेहरों के साथ अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जाएगा, विभागों का बंटवारा होगा। और फिर से देखिए 3 साल चुनाव अब बचे हुए हैं, 3 साल में एक समीकरण तैयार करना होगा। सभी जिस तरीके से जितनी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन्हें जनता तक पहुंचाने का एक टारगेट होगा। और नए सिरे से अब मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है, अब उसमें देखना होगा कि किस तरीके से आगे निर्णय जो है सरकार लेते हुए नजर आती है। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अनंत, बहुत धन्यवाद। और आगे